Hello students. In the last videos we have covered so many questions based on equation of motions, and still we are moving with some more questions based on equation of motion to make you expertise in solving the question. So we are moving with the equation of motion with the part 4. तो यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस लेके बात कर रहे हैं और एक क्वेश्चन जो हैं आपके पास और ज़्यादा क्लैरिटी बनाएगा कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए. लेट वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर इज अप्रोचिंग ए प्लेटफॉर्म. ए बर्ड इज सिटिंग ऑन ए पोल ऑन द प्लेटफॉर्म. When the train is at a distance of 2 kilometers from the pole, brakes are applied, which produce a uniform deceleration in it. At that instant, the bird flies towards the train at 60 km per hour, and after touching the nearest point on the train, flies back to the pole and then flies towards the train and continue repeating itself. Calculate how much distance the bird covers before the train stops. तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है उसको समझते हैं. इस क्वेश्चन में आपको ऐसे समझें कि ये हमारे पास एक ये प्लेटफॉर्म का लेंथ है. इस प्लेटफॉर्म के लेंथ पे यहाँ पे कोई एक पोल बना हुआ है और एक ट्रेन जो है इसकी तरफ मूव कर रही है. लेट दिस इज अ ट्रेन विच इज मूविंग टुवर्ड्स दिस प्लेटफॉर्म. दिस ट्रेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी विच इज गिवन एज 20 किलोमीटर पर आवर and experiences a retardation, and the distance between the platform as well as this one is equals to 2 kilometer. फिर कहा गया यहाँ पे आपको एक पोल पे एक बर्ड को बिठा दिया हमने. यहाँ पे एक बर्ड बैठा है, ठीक है. तो ट्रेन जो है पोल की तरफ जा रही है, तभी बर्ड जो है यहाँ पे फ्लाई करना स्टार्ट करता है और फ्लाई करता हुआ बर्ड जो है इसको ट्रेन को अप्रोच करता हुआ आता है. इस तरह से अप्रोच करता हुआ आता है. आएगा ट्रेन के पास, आएगा ट्रेन को टच करेगा, विद द सेम स्पीड वापस चला जाएगा. फिर अगेन पोल से आएगा, अगेन टच करेगा, फिर सेम स्पीड वापस चला जाएगा और ये बार बार करता रहेगा जब तक कि ट्रेन पोल के पास नहीं पहुंच जाती है. तो बर्ड ने कितना ट्रैवल किया, अगर हमें वो कैलकुलेट करना है तो हमें लिखना पड़ेगा बर्ड की डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बर्ड की वेलोसिटी जो कि हमें दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, और बर्ड ने जो भी टाइम कंज्यूम किया तो ये हमें मिला हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम टी. और अगर हम यहाँ पे टाइम टी रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. अब वो टाइम टी क्या रखना है ये इस बात से डिसाइड होगा कि हमारे पास जो ट्रेन है वो पोल तक कितनी दूर पहुँच जाती है. अब हमें क्या क्या चीज़ें देखिए हमें दे रखा है एक ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी, ट्रेन ने कितनी दूर जाके रुकना है वो आपको दे रखा है 2 किलोमीटर, और ट्रेन ने लास्ट में स्टॉप होना है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी है. 3 बातें हमें पता है. एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के बारे में कहा जरूर गया है बट डेटा नहीं दिया गया, और हमें टाइम की ज़रूरत है. तो हम ऐसे करते हैं, एक इक्वेशन हमने लिखी थी S इक्वल्स टू U प्लस B/2 इंटू टी, जो कि ट्रेन के लिए लिखा जा रहा है. अब हम कहते हैं ट्रेन कितनी दूर जाने वाली है, वो है 2 किलोमीटर. किस स्पीड से चल रही थी, वो तो 20 किलोमीटर पर आवर. फाइनल किससे रुकेगी, 0 से. डिवाइड बाय 2 इंटू टी. तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो टी की वैल्यू आपके पास आएगी, इसको यहाँ कट किया, 10 हो गया तो ये आ गया 2/10 आवर्स. You can just write as 1/5 hours. Train has taken a distance 1/5 hours to reach on the platform. अब हम कहते हैं हमारा बर्ड कितना चला था, तो हमने ऊपर एक इक्वेशन लिखी है बर्ड के लिए. तो बर्ड की इक्वेशन थी आपके पास 60 इंटू टी, और टी हमें मिल चुका है और टी की वैल्यू है 1/5 hours. सो वी कैन जस्ट राइट बर्ड विल ट्रैवल 12 किलोमीटर इन रीचिंग एट द प्लेटफॉर्म. तो जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है तो बर्ड जो है तब तक 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि बर्ड ने आना है, फिर वापस चले जाना है, फिर वापस आना है. इस पर थोड़ा कम ट्रैवल करेगा, फिर वापस आना है, फिर वापस जाना है, एंड सो ऑन. इस तरह से बर्ड का ट्रैवल चलता रहेगा जब तक कि ट्रेन पोल तक नहीं पहुंच जाती है. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था.
इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द इंजन ऑफ ए ट्रेन पासेस एन इलेक्ट्रिक पोल विद द वेलोसिटी u एंड द लास्ट कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन क्रॉसेस द सेम पोल विद द वेलोसिटी v। व्हाट डज मीन? अगर इसकी बात करें तो ये कहता है कि लेट से इसमें आप ट्रेन के एक इंजन को, यहाँ मान लीजिए ये इंजन है और ये पोल है, इसको यहाँ पे क्रॉस कराते हैं और इस पोल को जब क्रॉस कराते हैं तो इसकी वेलोसिटी u है। ये फर्स्ट सिचुएशन है, जब ट्रेन का जो इंजन है वो एक पोल को क्रॉस करता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो आपको u दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन ये कहते हैं कि जब ये इंजन इसी पोल को दोबारा क्रॉस करता है, जब ये इंजन इसको क्रॉस करता है और लास्ट कंपार्टमेंट जब क्रॉस करता है, मतलब इस तरह से सिचुएशन अगर हम बना दें तो ये ट्रेन की वेलोसिटी अब v हो गई है और ये लास्ट कंपार्टमेंट इसको क्रॉस कर रहा है। तो ट्रेन का इंजन जब एक पोल को क्रॉस करता है तो इसकी वेलोसिटी हमें u दी गई है और लास्ट कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन क्रॉसेस द सेम पोल विद द वेलोसिटी v दी गई है। देन फाइंड द वेलोसिटी विद विच द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन पासिस द पोल। तो हमें लास्ट सिचुएशन में कह रहा है कि पोल को अपनी जगह पे रखा जाए, मतलब पोल हमें यहीं पे रखना है और ट्रेन को अब हाफ क्रॉस कराना है, मतलब हाफ लेंथ ऑफ द ट्रेन इज टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड हाफ लेंथ ऑफ द ट्रेन इज टूवर्ड्स द राइट। तो कहता है कि इस वक्त इस ट्रेन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो फाइनल वेलोसिटी को हम ऐसा कहते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन द मिड पॉइंट क्रॉसेस, तो उसको हम vm नाम दे देते हैं। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो हमने उसको नाम vm दे दिया। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें u दी गई है जब ट्रेन का इंजन क्रॉस किया, जब ट्रेन का लास्ट कंपार्टमेंट क्रॉस किया तो हमें वेलोसिटी v दी गई है और जब मिड पॉइंट क्रॉस किया तो उसकी वेलोसिटी को vm दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है vm की वैल्यू बताएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन दोनों सिचुएशंस की बात करेंगे। हमेशा क्वेश्चन के अंदर जब भी कोई दो सिचुएशन दी जाए जिसके अंदर एक डेटा पता हो और दूसरा डेटा उसी तरह का लगभग पूछा जाए कि वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी हम दे रहे हैं, तो इसका मतलब होता है हमें दो इक्वेशंस बना के आपस में उनको सॉल्व करना होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास जो ट्रेन है उसकी फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर है और लेट से इसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो हम कहते हैं प्लस 2a l, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज l। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास s की जगह l लिखा, तो हमने कहा ये फर्स्ट सिचुएशन को हमने रिलेट किया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2al। फिर हम क्या कहते हैं, हम इसको इसके साथ रिलेट करते हैं और रिलेट करके कहते हैं कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमारे पास vm है, तो हमने लिखा vm स्क्वायर। दिस विल बी टेकन एज इनिशियल दिस टाइम एंड दिस विल बी टेकन एज फाइनल दिस टाइम। तो हम कहते हैं इनिशियल हमारे पास जो है वो u स्क्वायर हो गया, फाइनल हमारा vm हो गया प्लस 2a। अब हमने आधी लेंथ ट्रैवल करी है, दैट्स व्हाई वी विल पुट हियर l/2। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू l/2। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई और हमें vm कैलकुलेट करना है। हम फर्स्ट इक्वेशन में जाते हैं, वहाँ से ढूंढते हैं 2al की वैल्यू क्या आएगी। तो हम कहते हैं 2a की l की वैल्यू आ गई v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर। और सेकंड इक्वेशन में वापस आते हैं और हम कहते हैं यहाँ पे 2l की वैल्यू रख दें, तो vm इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2al की जगह लिखा जा सकता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर द होल डिवाइड बाय 2। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो 2al था इस 2al को v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। अब रिप्लेस करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू कैन जस्ट राइट दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। u स्क्वायर में से u स्क्वायर बाई 2 को माइनस करें, यू गेट अगेन गेट u स्क्वायर बाई 2 प्लस v स्क्वायर बाई 2। सो वी कैन जस्ट राइट एज u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज द आंसर ऑफ vm का होल स्क्वायर। तो कहा गया कि वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन व्हेन द मिड पॉइंट पासेस इज इक्वल्स टू, हमारा आंसर आया u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो आई सजेस्ट यू कि आप क्या करें, इस क्वेश्चन का आंसर ही याद कर लें कि ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी जब पोल पास करेगा u है, जब उसका लास्ट कंपार्टमेंट पास करेगा तो v है, तो मिड पॉइंट किस वेलोसिटी से पास करेगा, तो आंसर देना है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का होल रूट।
इसी फॉर्मूला पे जो आपने डिराइव किया है उसी पे बेस्ड मैंने सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन है द इंजन ऑफ ए ट्रेन पासेस एन इलेक्ट्रिक पोल विद द वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड। तो जहाँ पे पिछली बार u लिखा गया था उसकी जगह मैंने डेटा दिया इस बार 7 मीटर पर सेकेंड। एंड द लास्ट कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन क्रॉसेज द सेम पोल विद द वेलोसिटी 17 मीटर पर सेकेंड। मतलब जहाँ पे v आना चाहिए वहाँ पे मैंने आपको डेटा दिया है 17 मीटर पर सेकेंड। Then the find the velocity with which the midpoint of the train passes the pole। तो midpoint of the train passes the pole के लिए अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया, Vm is equals to u square plus v square by 2 under root। तो you can just write it 7 square 17 square by 2 under root। This will becomes 49 प्लस 17 का स्क्वायर आप बताएं क्या होता है। 17 का स्क्वायर होता है 289। 289 डिवाइड बाय 2, दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे और वी विल गेट 169। सो वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट इज कमिंग एज 13 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास आंसर आया 13 मीटर पर सेकेंड। जब इस ट्रेन का मिड पॉइंट क्रॉस करेगा तो वेलोसिटी हो जाएगी 13 मीटर पर सेकेंड। अब अगेन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अज्यूम एक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म, ऑल्सो फाइंड द रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रैवल फर्स्ट हाफ एंड लास्ट हाफ लेंथ। वही कहता है कि ट्रेन को अगर हम इस पोल से क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे ये पोल के साथ जब क्रॉस करते वक्त इसकी वेलोसिटी आपको हम 7 मीटर पर सेकेंड देते हैं। फिर हम कहते हैं जब ट्रेन यहाँ पे हाफ क्रॉस कर जाएगी तो अभी आपने कैलकुलेट कर लिया कि वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। और फिर लास्ट हम कहते हैं कि जब ट्रेन कम्प्लीटली यहाँ पे क्रॉस कर जाएगी तो वेलोसिटी 17 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना अज्यूम हुआ और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा, इन दोनों का रेशो बताएं। तो हमें यहाँ पे ना कुछ वेलोसिटीज़ दी गई हैं और टाइम की रेशो बताएं। तो हम कहते हैं v इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी। तो हम ऐसा कह सकते हैं टाइम कैन बी कैलकुलेटेड बाय या ए टी कैन बी कैलकुलेटेड बाय v माइनस यू। तो फर्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं जहाँ पे t1 लिखा है तो फाइनल इज 13, इनिशियल इज 7 इज इक्वल्स टू a इंटू t1 हो गया। सेकेंड सिचुएशन में बात करते हैं जहाँ t2 लिखा है, फाइनल 17, इनिशियल इज 13 और ये टाइम हमारा a t2 लिखा गया हमने। तो t1 के लिए लिखा 13 माइनस 7 और t2 के लिए लिखा 17 माइनस 3। दोनों में एक्सेलरेशन सेम है तो a बना रहा, दोनों को आपस में डिवाइड किया तो आया t1 बाई t2 इज इक्वल्स टू 13 माइनस 7 इज 6, 17 माइनस 13 इज 4, तो आंसर इज 3 बाई 2। तो मिड पॉइंट, फर्स्ट मिड पॉइंट को ट्रैवल करने में और नेक्स्ट मिड पॉइंट को ट्रैवल करने में जो रेशो आया है वो आया 3:2। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बुलेट लूजेज 1/n ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हेन पासिंग थ्रू ए प्लैंक। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आपने एक प्लैंक को ज्यूम करना है, इसमें एक बुलेट ने एंटर करना है किसी वेलोसिटी से u हमने ज्यूम किया। जब ये ऐसे प्लैंक से बाहर चली जाएगी तो इस u में से 1/n टाइम्स ऑफ u कम हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमारे पास इसको कॉमन लेके लिखा जाए तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी n-1/n हो जाएगी। ठीक है जी। तो जब बुलेट एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी u है, जब बुलेट इस प्लैंक से एग्जिट करती है तो हमारे पास u में से u का 1/n पार्ट कम हो जाता है। व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट। वो ये कहता है कि अगर ऐसे प्लैंक्स हमने बहुत सारे सीरीज में जोड़ दिए जिनके थिकनेस सम है, आइडेंटिकल प्लैंक्स हैं, तो अगर इधर बुलेट u से आएगी तो कितने प्लैंक हमें चाहिए कि बुलेट लास्ट में आके स्टॉप हो जाए। तो हमें पता करना है कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड। तो इसमें देखिए स्टॉप वर्ड आ रहा है, तो स्टॉप वर्ड हमने पहले भी बात करी हमारे वीडियो के अंदर कि जब भी आपके पास स्टॉप वर्ड आएगा तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो हम ऐसे कहते हैं, लेट सपोज करिए हमने इस प्लैंक की थिकनेस को x अज्यूम कर लिया। ठीक है, लेट प्लैंक की थिकनेस को हमने x अज्यूम कर लिया और यहाँ पे हमने कुछ n प्लैंक्स अज्यूम कर लिए।
अगर ये n प्लैंक्स हैं तो हमारे पास इस टोटल लेंथ को लिखा जाए तो ये nx लिखी जा सकती है, क्योंकि एक प्लैंक अगर x लेंथ का है तो कैपिटल N प्लैंक्स जो हैं वो nx लेंथ के हो जाएंगे। तो पहले वाले में डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो x है, इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो u है, फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो u इंटू n माइनस 1/n है। तो इसमें u आ गया, v आ गया और x आ गया। u, v और s हमारे पास थर्ड इक्वेशन में लगते हैं, तो यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। इसमें भी चलें, इनिशियल वेलोसिटी लिखी जाए तो u है, फाइनल वेलोसिटी लिखी जाए तो 0 है, डिस्प्लेसमेंट अगर लिखा जाए तो हम कहते हैं n इंटू एक्स है। तो यहाँ पे भी u आ गया, v आ गया और डिस्प्लेसमेंट आ गया, दैट्स वाई हम थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब 2 बार थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाले में स्टार्ट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो गया। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास होगी u होल स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो v का है, तो हमने v स्क्वायर रखना है। तो मैंने ये जो डेटा v का लिखा गया था इस डेटा को पुट किया और साथ में स्क्वायर कर दिया। माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax आ गया। फर्स्ट इक्वेशन बन गई है और हमें पता चल गया है कि हमारी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as बन गया। अगेन यहाँ पे भी वही इक्वेशन लगाते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की जगह बात करें तो 0 हो गया, u की बात करें तो u स्क्वायर आ गया और 2as की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास nx आ गया। तो सेकंड इक्वेशन को वी कैन जस्ट राइट एज माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ 2ax। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन में भी हमने 2ax की वैल्यू लिखी है और सेकंड इक्वेशन में भी कुछ 2ax दिख रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से 2ax की वैल्यू को सेकंड के अंदर पुट करते हैं। तो ये बना माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन को रीराइट किया जा रहा है n टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पे 2ax की वैल्यू बनी u स्क्वायर n माइनस 1/n होल स्क्वायर माइनस ऑफ अगेन u स्क्वायर। तो हमने यहाँ 2ax की वैल्यू को पुट कर दिया है। माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगेन हम यहाँ पे u स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, ये बन रहा है हमारा n माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1। u स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, इट विल गिव यू द माइनस 1 हेयर। n स्क्वायर का एलसीएम लिया गया, ऊपर एलसीएम के बाद हमने स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाले फॉर्मूले से हमने n माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन किया, तो हमारा आंसर है n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और हमें एलसीएम लिया हुआ है n स्क्वायर, सो यू विल कैन पुट हेयर n स्क्वायर। एलसीएम लेने की वजह से यहाँ पे आ गया n स्क्वायर और n स्क्वायर से n स्क्वायर कट हो गया, तो ये माइनस 1 इज इक्वल्स टू n, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 माइनस ऑफ 2n डिवाइड बाय n स्क्वायर। मैंने वहाँ पे बाय मिस्टेक n को कैपिटल कर दिया है, इसको हमने स्मॉल n लिखना है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस 2n अपॉन n स्क्वायर। कैपिटल n की वैल्यू लिखें तो ये यहाँ पे मल्टीपल होके बनेगा माइनस ऑफ n स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2n। अब हमें चाहिए था कैपिटल N की वैल्यू, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो डेनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको रिवर्स कर देते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1। दिस इज यूज टू कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जिसको हम याद कर सकते हैं और एक इस तरह के आए हुए क्वेश्चंस को बहुत स्पीडली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है ट्राई करते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनेगा तो उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट हमने अभी एक फॉर्मूला डिराइव किया n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1, ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया है। अब हम देखिए इसी फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ए बुलेट लूजेज 1/20 ऑफ इट्स वेलोसिटी इन पासिंग थ्रू ए प्लैंक, व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ प्लैंक रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें दिया हुआ 1/20 वेलोसिटी लूज करेगा, तो इसका मतलब n का वैल्यू यहाँ पे 20 है, क्योंकि हम अभी क्वेश्चन में क्या लिख रहे थे 1/n लिख रहे थे, तो 1/n इज इक्वल्स टू 1/20, तो n इज इक्वल्स टू 20 आ गया। तो
तो अब यहाँ पे चलें, n की जगह क्या लिखा हमने, 20 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 20 माइनस 1, 20 का होल स्क्वायर हो गया 400, 2 इंटू 20 इज 40, 40 माइनस 1 इज 39, तो आपके पास आ गया 400 डिवाइड बाय 39। अब आप 400 को 39 से डिवाइड करेंगे और 39 से डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 10.25। 400 को 39 से डिवाइड करेंगे और आपको मिलेगा 10.25। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो बुलेट थी वो कंप्लीट 10 ब्लैंक में से क्रॉस कर गई है, और जो 11th वाला प्लैंक था उसमें से सिर्फ 0.25 पार्ट ट्रैवल करी है। तो इसका मतलब इसने पूछा गया है कि आपको लिस्ट नंबर ऑफ प्लैंक बताने हैं, तो इसका मतलब आप उसको फ्रैक्शन में नहीं बता सकते, आपको एक इंटीजर नंबर में बताना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे नंबर ऑफ प्लैंक रिक्वायर्ड टू स्टॉप बुलेट इज इक्वल्स टू 11, क्योंकि 10 तो पूरे कंप्लीट क्रॉस हुए हैं और 0.25 हमें रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब टोटल हमें 11 लगाने पड़ेंगे ताकि बुलेट स्टॉप हो जाए। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, नंबर ऑफ प्लैंक इन विच बुलेट पासेस थ्रू, तो इसका मतलब होता है ऐसे कितने नंबर ऑफ प्लैंक है जिसमें से बुलेट जो है आर पार हो गई है, तो हम कहते हैं वो 10 है। 10 ऐसे प्लैंक है जिसमें से बुलेट कंप्लीटली क्रॉस कर गई है, और 11th वाला प्लैंक जो है उसमें जो है बुलेट जाके अटक गई है। तो इसका मतलब आपको पूछा था रोकने के लिए कितने चाहिए, तो आंसर है 11। और अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता कितने प्लैंक में से कंप्लीटली बुलेट क्रॉस कर गई है, तो आपको आंसर देना है 10। फिर से एक और क्वेश्चन देखिए जो कि एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये कहता है बुलेट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स u इक्वल्स टू 0 with a uniform acceleration is given as 10 meter per second square for 5 सेकेंड। एक बुलेट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है और 5 सेकेंड के लिए चल रही है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 सेकेंड इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। देखो क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे एक बॉडी स्टार्ट होगी u इक्वल टू 0 से, t इक्वल टू 5 सेकेंड तक इस बॉडी ने एक्सेलरेट होना है विद द 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसने जब मूवमेंट करना है तो इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी और डिस्टेंस ट्रैवल होती जाएगी। जैसे 5 सेकेंड ख़त्म हो जाएंगे हमारा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अब ये सेम वेलोसिटी से मूवमेंट करती जाएगी और t इक्वल्स टू नेक्स्ट 10 सेकेंड का मतलब टोटल 15 सेकेंड तक ट्रैवल करेगी। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि हमने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम कहेंगे एक तो एक्सेलरेटेड मोशन है और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी की मोशन है, तो दो डिस्टेंस हमें अलग अलग पैटर्न से कैलकुलेट करनी पड़ेंगे और अलग अलग पैटर्न से हमें बताना पड़ेगा कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी आई है। तो पहली जो मोशन को देखा जाए दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो u हमारे पास 0 है, एक्सेलरेशन हमें 10 दिया गया है और टाइम हमें 5 दिया गया है, तो जिसकी वजह से हमारा सोल्यूशन होके आता है 125 मीटर ट्रैवल। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में जो बुलेट बॉडी ने जो ट्रैवल किया है वो 125 मीटर ट्रैवल किया है। तो फर्स्ट 5 सेकेंड के अंदर बॉडी ने 125 मीटर ट्रैवल किया है। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट पार्ट की जिसको हम S2 कह रहे हैं। S2 में अब बॉडी जो ट्रैवल करेगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी, और जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करती है तो डिस्प्लेसमेंट सिंपल वेलोसिटी और टाइम के मल्टीपल से आ जाता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है v तो हमें पता नहीं है, तो जब तक v नहीं पता तो नेक्स्ट पार्ट कैसे करेंगे। तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट के लिए पहले v कैलकुलेट करना है बाय द हेल्प ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने फिर से लगाया u प्लस ए टी, u की वैल्यू 0 कर दी, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 कर दी, टाइम की वैल्यू 5 कर दी, तो ये आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। तो 5 सेकेंड में जो वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड इसने गेन करी है यही कंटिन्यू हो जाएगी सेकेंड में। तो हेयर यू विल यूज एज 50 मीटर पर सेकेंड एंड यू विल
मूव द बॉडी फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 500 मीटर। तो प्रीवियसली डिस्प्लेसमेंट आया 125 मीटर, अब डिस्प्लेसमेंट आया 500 मीटर, तो टोटल पूछा गया कितना हो गया, तो टोटल हम कहते हैं हमारे पास हो गया 625 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट विच वाज ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। रिपीट, पहले ये बॉडी एक तरह से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करी, जिससे हमने यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन से डिस्प्लेसमेंट पता किया, और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी भी पता करी है। t इक्वल टू 5 सेकेंड पे जो हमारे पास वेलोसिटी आई है वो नेक्स्ट उसी से ही मूवमेंट कर रही है बॉडी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हमने एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन में a वाला पार्ट नहीं लगाया, सिंपल लिखा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, जिसको कैलकुलेट करके 500 मीटर कैलकुलेट किया। अब आपसे पूछा टोटल क्या आया, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। इस वीडियो में अब इतनी ही बात करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन को और अच्छे से अप्लाई किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।